हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। पीलिया में समस्या ये है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि कई कई डिवोटिस को अगर ये नहीं समझ आया हो तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है कि वो कभी कभी सब कुछ छीन लेते हैं। ठीक है, तो आप इससे मतलब जो क्या होता है, कुछ लोग जो नास्तिक बन जाते हैं मतलब उनको क्या होता है, उनको भगवान पे विश्वास नहीं होता। ठीक है, अभी ये सुन के भी सोच रहे होंगे आप में से कुछ, वैसे तो आप सब बहुत सीनियर है ना, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, भक्ति में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो न्यू डिवोटीज होते हैं उनको ये लग सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तो सब लोग कहते हैं बहुत कृपा बरसाते हैं, है ना, बहुत मर्सीफुल हैं भगवान, तो आपकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, श्लोक में भी लिखा है। तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे? तो छीन लेंगे का मतलब ये नहीं है कि आपकी रोटी पानी खाना भी बंद हो जाएगी, आप सड़कों पे आ जाओगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। छीन लेंगे का मतलब ये है कि हमें क्या होता है, हम हमें और ज्यादा कृपा बरसा देंगे, मतलब हमें और ज्यादा भक्ति में लगा देंगे। हमें भौतिक जो हमारी फालतू की डिजायर्स हैं, एक्स्ट्रा जो जिनकी जरूरत भी नहीं है हमारी जिंदगी में, है ना, वो चीजें हम प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान के अलावा। ठीक है, तो भगवान जब कृष्ण देखते हैं कि ये पर्सन, मतलब ये वाला जो भक्त है मेरा, वो अच्छे से भक्ति कर रहा है, अच्छे से चैंटिंग कर रहा है ना, भगवत गीता पढ़ रहा है, भागवतम सुन रहा है, लेक्चर सुन रहा है ना, प्रचार कर रहा है, तो वो देखते हैं कि उसको और आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद का मतलब है कि भगवान कृपा उसके ऊपर और डालते हैं, और छीन लेने का मतलब है कि जो फालतू की उसकी डिजायर्स हैं, जो फालतू की उसकी चीजें हैं, वो उसको ले लेते हैं। ठीक है, और उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं, मतलब जिनको विश्वास नहीं होता, जिनको लगता है कि अरे मेरे को तो ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, मेरे को तो मतलब और ज्यादा चीजें नहीं मिल रही, है ना, जो मैं पहले कर रहा था, ऐश कर रहा था, वो नहीं हो रही, है ना, तो फिर वो लोग नास्तिक बन जाते हैं क्योंकि उनको पूरा फेथ नहीं होता भगवान पे। हरे कृष्णा। तो अभी भगवत गीता का श्लोक करेंगे हम। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा जी। माता जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों के स्वामी हैं और उनको आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है, और देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने
के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वक्रोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे बहुत अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे ही डिम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में ऋषि श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी यानी कि श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो अभी थैंक यू आपका मुझे सेवा देने के लिए रीडिंग की। माता जी आपका भी थैंक यू मुझे सेवा देने के लिए। तो अभी आज हम इसका अनुवाद देखेंगे। तो इसके अनुवाद में क्या बता रहे हैं कि सबने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात भगवान है, पूरी दुनिया के स्वामी है ना, दुनिया के नहीं पूरे ब्रह्मांडों के भी स्वामी है भगवान। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इनके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जो शंखों के नाम बताए गए हैं। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देव दत्त शंख बजाया। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि इनके जो शंख है, हमने कल भी पढ़ा था कि दिव्य है ना। भगवान श्री कृष्ण के जो कार्यकलाप होते हैं वो भी दिव्य है। नाम गुण रूप लीला सब दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है तो वो भी क्या हुआ, दिव्य है ना। और भगवान के जो भक्त है अर्जुन और उनके परम सखा मित्र, उनका शंख भी क्या हुआ, दिव्य। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम शंख का नाम क्या है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पांच जन्य। ठीक है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हो तो आपको भगवान श्री कृष्ण की जो भी उनके साथ उनकी फेवरेट चीजें हैं या उनसे रिलेटेड चीजें हैं, उनके नाम याद रखने आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांच जन्य है और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। तो यह और भीम है, जो भीम अति मानवीय कार्य, अति मानवीय मतलब जो मानवों के, जो ह्यूमंस के बस की बात नहीं है, उनके लिए इम्पॉसिबल है करना। वो अति मानवीय काम करने वाले और अति भोजी मतलब फूडी, फूडी लवर। ठीक है। उन्होंने क्या, भीम ने कौन सा शंख बजाया, पौंड्र, पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत पावरफुल है, तो उनके शंख भी क्या है, भयंकर है। ठीक है। भयंकर ध्वनि करके। तो यहाँ पे देखेंगे हम तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण कृष्ण को क्या कहा गया, ऋषिकेश, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, पहले जो होते हैं ना हमारी इंद्रियां, इंद्रियां जो होती हैं उनके स्वामी। एक्चुअली ये जो अर्जुन है, अर्जुन भी भगवत गीता में आप देखोगे कई जगह भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश पुकारते हैं। वो ऋषिकेश क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि उसकी इंद्रियां जो है वश में नहीं है, उसका मन बहुत चंचल है ना। वो घबरा जाते हैं, मतलब है ना, हो जाता है, क्योंकि उनके सामने उनकी फैमिली है, तो फैमिली देख के फैमिली से युद्ध करना पड़े तो कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं कि ऋषिकेश, आप तो इंद्रियों के स्वामी हो, आप मेरी भी इंद्रियों के स्वामी हो, है ना। जैसे कि माता जी ने कल बोला, दीन दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या है, हम सब की इंद्रियों के स्वामी है। समस्त समस्त मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं, है ना। और ये भी कहा जाता है कि हम अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं उठा सकते, वो भी भगवान श्री कृष्ण की मर्जी होती है तो ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितने भी जीव है ना, सारे जीव उनके भगवान के ही विनांश है, हम भगवान के ही अंश है। और जो हमारी जो इंद्रियां हैं, भगवान की ही इंद्रियों के अंश है। ठीक है। क्योंकि भगवान के वश में है हम, मतलब कहने का मतलब ये है, भगवान हमारे स्वामी है इंद्रियों के।
तो ये भी कहा कहते हैं कि जो भी हमारी इंद्रियां है ना, हमें उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कि किसी में क्या टैलेंट होता है, किसी में क्या स्किल्स होती हैं, किसी को बहुत अच्छा, जैसे किसी को स्टिचिंग बहुत अच्छी करनी आती है ना, तो वो दूसरों के तो कपड़े सी स्टिच करेगा, ये ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए। पर ये नहीं है कि हर वक्त वो दूसरों के ही कपड़े स्टिच करता रहे कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, मुझे खाना है, मुझे पेट भरना है, मुझे ऐश करनी है। वो भगवान के भी कपड़े स्टिच करे, ठीक है? क्योंकि उसमें वो स्किल है, तो वो भगवान के लिए यूज़ करे, भगवान के लिए सुंदर-सुंदर ड्रेसेस बनाए। अगर किसी को पेंटिंग करनी आती है, डिज़ाइनिंग करनी आती है, तो वो भगवान के लिए करे, भगवान के भक्तों के लिए करे, ठीक है? और किसी को अगर कुछ कुछ भी आता है, मतलब कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, किसी को कोई भी फील्ड में कोई भी टैलेंट है, तो वो उसको भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगाना चाहिए, है ना? और यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है वो जितने भी समस्त सारे जितने भी जीव हैं, उनके हृदय में स्थित है ना परमात्मा रूप में। तो वो क्या करते हैं, इंद्रियों को निर्देशन करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारी इंद्रियों, ठीक है? और वो इस तरीके से करते हैं, इस क्योंकि भगवान जो है वो है ना, बहुत महान है और बहुत स्मार्ट है। तो वो इस तरीके से करते हैं निर्देशन कि हम भगवान की शरण ग्रहण कर लें, ठीक है? तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर आगे देखते हैं, माताजी तात्पर्य को थोड़ा-सा ऊपर कीजिए। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि अभी ये भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अलग-अलग नाम हैं। जैसे कि यशोदा मैया के पुत्र हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, यशोदानंदन, है ना? और जो अर्जुन है, अर्जुन के क्योंकि रथ को हाँका था भगवान ने, तो फिर अर्जुन उनको क्या बोला जाता है, कृष्ण को पार्थ सारथी, ठीक है? हम्म। पार्थ सारथी बोला जाता है। इसी तरह एक नाम भगवान का क्या है, ऋषिकेश, ठीक है? ये क्लियर हो गया? तो इस क्यों ऋषिकेश यहाँ पे मेन क्यों है? ऋषिकेश वर्ड की बात क्यों हो रही है, अभी आप सोचोगे? क्योंकि भगवान जो कृष्ण हैं, उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में ना उसको निर्देशन किया था कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम अर्जुन अपना अब अस्त्र उठाओ, है ना? तो इसीलिए उन्होंने उनको गाइड किया था। यहाँ पे और उनका एक नाम मधुसूदन है। मधुसूदन क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक मधुर नाम के असुर को मारा था, इसलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदन। मधु का वध करने वाले मधुसूदन। और गौओं को आनंद देने के लिए गोविंद, गोविंद। विंद मतलब प्रसन्न करने वाले, गो मतलब गाय। गाइयों को प्रसन्न करने वाले गोविंद, जैसे कि गोपाल भी कहते हैं भगवान को, गौओं का पालन करने वाले गोपाल, ठीक है? वसुदेव के पुत्र होने के ना कारण उनको बोलते हैं वासुदेव। देवकी माता के पुत्र होने के कारण उनको बोलते हैं देवकी नंदन। वृंदावन में यशोदा मैया के पुत्र हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, यशोदा नंदन, है ना? ऐसे ही भगवान के जो जितने भी सारे नाम है ना, उनका भगवान श्री कृष्ण के जो भी कार्यकलाप है, लीलाएं हैं, गुण है, रूप है, उन सब से कनेक्शन है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम जो याद करना बहुत इजी है, आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे अर्जुन। अर्जुन के शंख को क्या बोलते हैं, देवदत्त, ठीक है? और यहाँ पे अर्जुन को धनंजय क्यों बोला गया है? धनंजय इसलिए बोला गया है कि एक बारी क्या हुआ था, अर्जुन ने जो है, उनके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज एक बारी राजसूय यज्ञ करने लगे थे। तो राजसूय यज्ञ करने के लिए तो धन की जरूरत तो होती है ना, पैसे की जरूरत होती है। तो उनको धन की बहुत जरूरत पड़ी। तो जो अर्जुन है वो उत्तर दिशा से जाके धन लेकर आए थे, ठीक है? तो धन लेकर आए, तो उनका नाम पड़ गया धनंजय, ठीक है? और इसी तरह जो भीम है, भीम पांडवों के एक भाई, भीम को क्या बोला जाता है, व्रकोदर। व्रकोदर क्यों, ऊपर हमने पढ़ा ना अभी अनुवाद में कि वो क्या है, अति भोज्य, अति भोज्य और अति मानवीय कार्य करने वाले। अति भोज्य का मतलब क्या है कि भोजन ज्यादा करने वाले, अति में, ठीक है? भोजन मतलब फूड लवर। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे लिखा है वो अधिक खाते हैं। तो अधिक खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे कि वो तो सारा दिन खाते रहते हैं। वो खाते हैं, पर वो सोते, खा पी के सोते नहीं रहते सारा दिन। वो क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा तो करते ही करते हैं, जो भी कार्य होते हैं पांडवों को, मतलब बाकी भाइयों को सहायता देने के लिए। और साथ ही साथ वो बड़े बड़े से असुरों का वध भी कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप पढ़ोगे कि एक बारी क्या किया, हिडिंबासुर का वध किया। हिडिंबासुर बहुत बड़ी राक्षसी थी, तो उसका वध कर दिया।
उन्होंने, भीम ने और अति मानवीय कार्य करते हैं, ठीक है, जो इंसानों के बस की बात नहीं है, ठीक है। और उन्होंने भी अपना दिव्य शंख बजाया, दिव्य शंख पौंड्र, ठीक है, भीम के शंख का नाम क्या है, पौंड्र। तो इसको याद रखना आप सभी। तो यहाँ पे फिर आगे क्या बताया जा रहा है, तो इसी तरह जो अलग अलग विभिन्न व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में, उन सब ने अपने विशेष प्रकार के शंखों को बजाया। तो शंख बजाने का मतलब क्या है, सिग्नल कि हमारी तरफ से भी युद्ध जो है शुरू हो गया। और जो भी कृष्ण भगवान की, अर्जुन की साइड जो भी सेना सेना सैनिक हैं जो भी है ना, उन सबको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, बूस्ट करने के लिए उनका कॉन्फिडेंस। तो इसी तरह यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि विपक्ष में ऐसा कुछ न था। मतलब अभी हमने पिछले जो भी वर्ड्स पढ़े हैं, श्लोक पढ़े हैं, आपने उसमें देखा है कि कहीं भी लिखा हो कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपना दिव्य शंख बजाया, दुर्योधन ने दिव्य शंख बजाया, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध है, ठीक है, तो उनके शंख दिव्य नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण के शंख दिव्य हुए और भगवान के भक्तों के शंख दिव्य हुए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि दूसरी साइड ऐसा कुछ नहीं था, तो इनकी जीत तो पक्की ही थी। हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं माता जी, हरी बोल, बहुत अच्छा करवाया, सभी पॉइंट्स आपने कवर कर दिए, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, जगत जगत गुरु गुरु श्री श्री प्रभुपाद, की श्री प्रभुपाद की जय।